Spark TV International. वजह से जो इतने माला बनी है और इतने घर रह रहे, सारा कूड़ा फेंकते हैं, पूरी गली ऐसी जैसी हो रही है मच्छरों से। अब तो बहुत गंदी हो रही है हमारी गली। तो जूम करते जाओ, सब आगे से दिखाओ। ये बकरे हैं, ये दूसरा, ये बाकायदा लाखों रुपया इसका महीने का वसूल किया जा रहा है। कैंप लगाए गए यहाँ से वहाँ तक। ये सब डीसी सेंट्रल की हदूद में आता है, कमिश्नर की हदूद में आता है, होम सेक्रेटरी की हदूद में आता है, सीएम की हदूद में आता है। ये सारे के सारे सिर्फ यहाँ से देखिए आप, ये बकरे बाहर बंधे हुए। एक्सीएन साहब की तस्वीर लगाइए, डायरेक्टर जनरल केडीए के लगा के उसको जूम करो आप, अंदर जो बना हुआ है। स्पार्क इंटरनेशनल .tv से आज हमारे साथ हैं प्रोग्राम हम आप और कानून में मनोज चौहान साहब, मुमताज़ तालीमदान, मुमताज़ स्कॉलर व मजहबी उमूर बराए हिंदुइज़्म। और आज हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे नशा और शराब के बारे में कि शराब हिंदुइज़्म में या किसी मजहब में भी आपके जितने भी हैं, ब्राह्मण या कोई भी हो, उसके अंदर अलग अलग हैं, तो उसमें क्या इसको हलाल करार दिया गया है, शराब पीना जायज़ है, और सेहत के लिए इससे रिलेटेड आप क्या कहते हैं, आप इनके तासुरात लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और हमारा पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर तमाम अक़लियत को, पाकिस्तानी मज़ाहिब को और सबको आज़ादी हासिल है, जो हमें एक दीन ने दी है। मजहबी हिंदुइज़्म हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सब मुसलमान हो, अहले तशी हो या जो भी हो, तो उन सब को दिए अपने त्यौहार और वो सब कुछ मना सकते हैं, हर चीज़। और हर उस चीज़ को मना किया गया है जो मेरा ख्याल है कि हराम है जी। तो इस सिलसिले में कि शराब पे एक बिल पेश किया गया था असेंबली में, तो जिसकी मुखालफत भी हुई थी। तो आप क्या कहते हैं कि शराब हिंदुइज़्म में जो जितनी भी आपकी जमातें हैं, किसी किताब से आप हवाला दें किसी में जिसमें वो जायज़ करार दी गई हो? जैसे दिवाली में लोग नशा करते हैं, शराब पी लेते हैं, कुछ क्रिश्चियन क्रिसमस पे कर लेते हैं, तो क्या ये क्रिसमस का तो हमने खैर लिया इंटरव्यू, लेकिन आप ये मुझे बताइए हिंदुइज़्म में आपके जो है वो कितना मतलब है इसमें? जय श्री राम। तो आप तमाम लोगों पर सलामती हो और भगवान श्री राम आप तमाम लोगों के जीवन पर विशेष स्नेह आशीर्वाद रखे और स्ट्रगल के जो मार्ग पर आप चल रहे हैं उसमें आसानियां पैदा हो, मेरा ऐसा मानना है और मेरी ऐसी विनती है। जय श्री राम। अब आपने जो सवाल किया, मैं मनोज चौहान, एक हिंदू स्कॉलर, आप तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूं। और आपने जो सवाल किया, हमारे मजहब में शराब जो है वो डे 1 से
रेस्टिकेटेड किया गया, इसको ममनू किया गया। इसकी वजह यह है कि शराब के नशे में जो भी काम किए जाते हैं वो होश हवास में तो इंसान होता नहीं, तो वो गलत ही हुआ जाता है, और इस्लाम में भी इसकी ममनानत है। तो शराब तो बिल्कुल रिजेक्ट किया गया है, और जो लोग शराब पीते हैं वो जाहिर सी बात है अपने अपने सबके शौक रहे हैं, वो पी सकते हैं। तो हम यूं कहेंगे कि लोकोस्ति मृदा नष्टा शंश आत्मा विनश्यति, शरीर लोकोस्ति न पहा न सुकन शंश आत्मा। ये गीता का श्लोक है, और इसमें कहा गया है कि जब भी आप मदिरा पान करेंगे तो आपका होश रहेगा नहीं, और जो कार्य भी आप करेंगे वो सब तहस नहस होगा, और वो कार्य से आपका घर भी जो है वो बिल्कुल बर्बादी की ओर चला जाएगा। तो इसको सख्ती के साथ इसकी ममनानत की गई है, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है इस पर। जी फरमाइए। जी बिल्कुल, इसके अंदर मान्यता है, लेकिन ये लोग फिर भी पीते हैं। तो जैसे आपने कहा कि जिसका दिल चाहे, ये तो दिल में मतलब एक लाइसेंस इशू होता है जी। और बड़ा एक अजीब सा सवाल है। तो मेरा सियासी उससे ताल्लुक नहीं, क्योंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, और वही सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जिस आपकी कम्युनिटी में, आपकी कम्युनिटी के आजकल तो हर जगह तकरीबन फिरके बन चुके हैं, तो इसके अंदर भी ब्राह्मण अलग है, उसके नीचे छोटी जमात, उसके नीचे और जमात। तो ऐसा क्यों है कि एक ही मिनिस्टर आपके अंदर घूम फिर के जो है वो आता है, तो इससे दूसरों को नहीं मिलता। अगर हम माजी में देखें तो पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे गुजरे हैं सियासतदान के, जिन्होंने उठा के नीचे के बिल्कुल लोगों को मिनिस्टर, MP, MNS बनाया। ये और बात है कि उन्होंने करप्शन की और बदनाम किया या नहीं किया, या अच्छे काम किए, वो अलग है। लेकिन नीचे आपके में ऐसा क्यों नहीं होता कि जी ऊपर वाला ही जो है वो ही मिनिस्टर बनेगा, क्या इससे करप्शन नहीं बढ़ती है? दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो लॉ है उसमें गरीबों का लॉ जो है, मिडिल क्लास का जो लॉ है वो अलग है, और अमीरों का जो अशराफिया का जो लॉ है वो अलग है, उसका कानून ही अलग है। इसी तरीके से जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें भी जो हमारे जो अपर कास्ट के जो हिंदू हैं वो अलग हैं, और जो निचली कास्ट के जो हिंदू हैं वो टोटल आज भी उनको कोई पूछने वाला नहीं। मैं 47 की एज में आज आ चुका हूं, लेकिन जब होश संभाला तो ये लोग काबिज थे सीटों पर, और आज हम लोगों ने लास्ट जो इंडिपेंडेंस डे मनाया वो था 1947 से लेकर अब तक का 74 इंडिपेंडेंस, वही लोग काबिज हैं, और वो पैसे के जोर पर आते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, असर रसूख के बेस पर आते हैं, और गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है। एक आम इंसान तो इलेक्शन जीत नहीं सकता, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको तो वो बैनर, वो जो पैनाफ्लेक्स हैं वो ही उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो कैसे करेंगे? तो ये हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती है। और इक़दाद में जो लोग आते हैं उनको इस होश और आवाज से काम लेना चाहिए, उनको कंसिडर करना चाहिए कि जो निचली सतह के जो हिंदू हैं, जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसके बारे में भी सोचा जाए। उनके पास मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, स्पून नहीं है, दरी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो ये जो फंड रिलीज किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो कहां जाते हैं, वो कहां पर इन्वेस्ट किए जाते हैं? अलमिया है, सवाल है ये, और वो पूछा जाएगा, और बुरा लगने की बात इसमें बात भी नहीं है। मिनिस्टर से पूछा जाएगा। इस वक्त दिवाली के जो पैसे दिए जाते हैं, एनुअल रेनोवेशन, मंदिर को रेनोवेशन करने के गवर्नमेंट से पैसे दिए जाते हैं, उसका कुछ पता नहीं है। विडोज के पैसे दिया गया दिवाली पर, फेडरल मिनिस्टर देते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होता है, निचली सतह तक नहीं आ पाता। ये दुर्भाग्य, बदकिस्मती है हमारी। और ये जो कानून है इसको अब बंद होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हर इंसान के हाथ में कैमरा है, वो कैप्चर करता है, आप बात सुनता है, आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वो इसमें मौजूद है गूगल में। तो गूगल इस वक्त सबसे बड़ा गुरु है। तो लिहाजा अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन का जो जुमरा है इसको अब खत्म होना चाहिए। जी मुनीर साहब, मेरा सवाल ये है कि रमेश कुमार साहब ने शराब बंद करने के लिए एक बिल अकलियत को लेके दिया कि शराब खाने बंद होने चाहिए, जिसको फिर वोटिंग कराई गई। डेफिनेटली वहाँ वोटिंग होती है, तो मैं समझता हूँ कि हर मजहब में हराम है, तो फिर वोटिंग का तो सवाल ही नहीं। लेकिन फिर भी इन्होंने ये की, क्योंकि जराए ऐसे कहते हैं कि बहुत सी जगह इसका पैसा जाता है, कुत्ते कुत्ते हैं, मुफ्त में कोई किसी का नहीं करता। करप्शन हमारी बढ़ रही है, अब वहाँ ये कच्ची शराब पी पी के लोग मरते हैं इसकी आड़ में। दूसरा, अकलियतों के नाम पे हमारी शराब जाती है कि जी अकलियत तो अकलियत तो मैंने जिसके इंटरव्यू ले रहा हूँ हर जगह से, हर किताब में ये देखने में आया कि जी शराब हराम है, नशा हराम है, इसको पी के आदमी भाग जाता है। तो इन्होंने हिम्मत करके किया और ये बिल रिजेक्ट हो गया वहां से। काफी लोगों ने
اس کی مخالفت کی جی. اور یہ بات ٹکی چھپی نہیں ہے. جی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بل جو ہمارا ریجیکٹ ہوا ہے ان کا جو پیش کیا ہوا ہے رمیش کمار کا, یہ پاس ہونا چاہیے, شراب خانے بند ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے یا کھلنے چاہیے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ رمیش کمار واکوانی جو فیڈرل منسٹر ہے ہمارے, اچھا اسٹیپ انہوں نے لیا, اچھا اقدام لیا کہ شراب کے جتنے بھی اسٹور ہیں وہ بند ہونے چاہیے, کیونکہ آپ یقین مانیں ہزاروں اموات ہوئی ہے اس سے, ہزاروں لوگ مرے, ہزاروں خاندان جو ہیں وہ برباد ہوئے ہیں, تہس نہس ہو گئے ہیں. منوج صاحب, یہاں پہ میں آپ کے جو ایم این اے ہیں رمیش کمار صاحب, ان کو کافی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اقلیت کو لے کے ایک بل پیش کیا اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں, کہ شراب خانے بند ہونے چاہیے, اور اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی, جبکہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جو حرام ہر چیز میں ہمارے مذہب میں میرے نبی پاک نے جو مدینے کی اصل ریاست کے جو شہنشاہ تھے, جن کے لیے سرور کائنات کے لیے 2 جہان بنے, تو انہوں نے اس کو جب ختم کر دیا, تو اب اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وہ نہیں چاہیے. پھر بھی ہوا جو کہ ریجیکٹ ہوا, ایک افسوسناک عملی کہ وہ ریجیکٹ ہوا, اور انسانی زندگی اور یہ کچی شرابیں بکتی ہیں, یہ اس کے حساب سے کھیلا جا رہا ہے. تو میں نے جتنے بھی لوگوں کا اس میں انٹرویو لیا ہے یا مذاہب کے حوالے سے دیکھا, تو تقریباً سب کے اندر مجھے کوئی نظر سے نہیں گزرا جس میں حلال ہو, نشہ یا شراب حلال قرار دی گئی ہو. تو انہوں نے یہ کیا. آپ کیا کہتے ہیں سر, میرا مختصر سوال ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بل جو ہے اس کی مخالفت ہونی چاہیے جو پاس ہوا ہے, کہ جی یہ شراب خانے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ اس پہ آپ کا جواب. اپنا غم لے کر اور کہیں نہ جایا جائے, گھر کی بکھری ہوئی چیزوں کو سجایا جائے, گھر سے مندر بہت دور ہے, چلو یوں کر لیں, کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. زندگی میں کرنے کو بہت کچھ ہے. رمیش کمار صاحب نے کم سے کم پی ٹی آئی سے ہیں, ہمارے منسٹر ہے, اتنا تو کیا کہ اس کے مخالفت کی اور اس کا بل پیش کیا. لیکن بل میں کیا ہوا, جب ووٹنگ کی شرح دیکھی ہے انہوں نے, تو کہتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں کچھ, وشواس گھاٹ کیا گیا, اور بل جو ہے ان کی حمایت سے باہر ہو گیا, ان کے سرکل سے باہر ہو گیا. اس کی سب سے بڑی وجہ, بڑی معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے, یہ بھی ہے کہ جو کسٹمرز ہیں وہ زیادہ تر ہمارے اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کیسے وہ وائن شاپ بند ہوں گے, اور آمدنی آپ دیکھیں 200% 500% شراب سے, وائن سے آمدنی ہوتی ہے, تو کیسے بند ہو سکے گی. لیکن یہ کہ میری بھی یہ ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے, اس کو بند ہونا چاہیے. ہزاروں گھر اس سے برباد ہوئے ہیں اور ہزاروں گھر برباد ہو رہے ہیں. گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے, اپنے ٹیکسز کو چھوڑ کر, اپنی جتنی بھی ذاتی مفاد ہے اس کو چھوڑ کر, شراب کے جتنے بھی اسٹورز ہیں وہ بند ہونے چاہیے سختی کے ساتھ. میرا یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. یہ بہت شکریہ سر, بہت آپ نے منوج صاحب اپنا قیمتی ٹائم دیا, اللہ آپ کا اقبال بلند کرے, اور آپ نے حق بات کہی اور بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. ناظرین, آپ بھی پروگرام کو دیکھیے ضرور. ہم آپ اور قانون, ہم عوام ہیں جو ہمیں زہر بھی دیا جا رہا ہے, ہمیں سب کچھ ہر قسم کا تقریباً دکھ مل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ سرکار ہیں جس کو کوئی پوچھ نہیں رہا. کبھی کبھی سپریم کورٹ فیصلے کرتی ہے تو جس کے فیصلے کچھ نظر نہیں آتے ہیں, کچھ امپلیمنٹ ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے زیادہ تر. اور قانون پہ ہم انشاءاللہ اپنے لائرز, بڑے سے بڑے قانون دان سے بھی ہم اس موضوع پہ آپ کی بات کرائیں گے, اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. اور اس چیز کے حق میں آپ ہمارے ووٹ آپ ہیں, تو یہ شراب خانے کھلنے چاہیے, بند ہونے چاہیے, کیونکہ ہم نے ایک پروگرام ہم دے رہے ہیں, رائے آپ دیں گے. بند ہم نہیں کرا سکتے, نشاندہی ہم کرا سکتے ہیں. سو پوائنٹ آؤٹ ہم کر رہے ہیں جو ایک بڑا مسلم ایریاز میں غیر مسلم کے نام پہ پرمنٹ ابھی بھی ایشو ہوئے ہیں, اور کہ ان کو کھولا جائے. تو زیادہ تر اسکولز کالجوں کے نزدیک اور اسٹافس کے نزدیک مسلمان لے رہے ہیں شراب اور کچھ پی بھی رہے ہیں. تو یہ نشہ حرام ہے, شراب حرام ہے. میرے نبی پاک نے جب حرام قرار دے دیا, ہر مذہب نے حرام قرار دے دیا. تو اب آپ مجھے بتائیے, ہم آپ کی عدالت میں ہیں, آپ ووٹ کیجئے. ہمیں آپ کا ووٹ یہی ہے کہ آپ لائک سبسکرائب کریں ہمارے چینلز کو, اور بتائیں کہ یہ جو ہم نے ہمت پکڑ کے جو یہ قدم اٹھایا ہے, انٹرویوز لے رہے ہیں, اس کو ہونا چاہیے یا نہیں. پاکستان کے لیے میں ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا, ایک پرارتھنا کرنا چاہوں گا ہمارے وطن, پیارے وطن پاکستان کے لیے, کیونکہ دیوالی کا پاون اور پوتر دیوس ہمارے سامنے کھڑا ہے, اور ہمارے وطن کے لیے کیوں نہ دعائیں کی جائے.
اس کی سلامتی کے لیے, امن و ترقی کے لیے, اس کے پروگرس کے لیے کیوں نہ دعائیں کی جائیں, کیونکہ ہم تمام اقلیت برادری سب سے پہلے پاکستانی ہیں. خدا کرے میرے عرض پاک پر اتریں وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلیں کھلتا رہیں صدیوں, یہاں پر خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. آمین. منوج چوہان, ہندو اسکالر, پاکستان زندہ باد.